एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। आज मैं आप लोग को संधि बताऊंगी। संधि का मतलब क्या होता है। संधि यानी कि किसी चीज को जोड़ना। ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और कैसा मेल? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसको कहते हैं संधि। जैसे वेद प्लस अंत, तो वेद और अंत मिलकर क्या बन गया? वेदांत। भानु उदय क्या बन गया? भानुदय। ध्वनियों के जो मेल से बनता है उसको तो कहते हैं संधि। और जो शब्दों के मेल से बनता है उसे कहते हैं समास। दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसको कहते हैं समास। ये तो हो गया संधि और समास में अंतर। अब आते हैं हम संधि विच्छेद किसे कहते हैं। विच्छेद माने होता है अलग करना, संधि माने होता है जोड़ना। संधि के नियमानुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा देना। संधि से पहले की स्थिति में पहुंचा देना यानी कि उन दोनों को विच्छेद कर देना, अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द है संधि किया हुआ क्या है? गणेश। अब जब हम गणेश को अलग अलग करेंगे यानी कि गण प्लस ईश, तो ये दो अलग अलग आपके ध्वनियों से मिलकर गणेश बन गया। ठीक है। अब हम आते हैं संधि के प्रकार में कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के प्रकार 3 होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो आज मैं 5 भेद में से एक ही भेद बता पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा है संधि का चैप्टर। तो स्वर संधि पहले समझिए क्या होता है। सबसे पहला स्वर संधि बताऊंगी। स्वर संधि के भी होते हैं 5 भेद, ये बताए हैं मैंने। ठीक है। और दूसरा होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग। दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक स्वर या दोनों में जो परिवर्तन हो, किसी एक स्वर में या दोनों में जो परिवर्तन होता है वह कहलाती है स्वर संधि। ठीक है। अब देखिए स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, इसके भेद देख लीजिए। पहला है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। सबसे पहले हम आते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ की मीनिंग होती है बड़ा होना। ठीक है। दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के एक दूसरे के बाद आने से दोनों को मिलाकर जब एक दीर्घ रूप बन जाए, चाहे वो ह्रस्व छोटा स्वर हो चाहे वो बड़ा हो, जब दोनों मिलेंगे तो एक बन जाएगा। यानी कि बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा बनेगा, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिलकर बड़ा बनेगा और बड़ा छोटा मिलकर बड़ा बनेगा। हर स्थिति में वो दीर्घ बनेगा। देखिए जैसे अ, आ, ई, उ, धन, इन्हीं को ही इसमें जोड़ देंगे। अ, आ, ई, उ, ए, उ। ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या बनेगा? देखिए आ, ई और उ, ये 3 बन जाएंगे। आ, ई और उ। ये मूल मंत्र है इसका, इसको याद रखिएगा। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में बड़ा अक्षर ही बनेगा। सबसे पहले मैं हर एक का एक एक उदाहरण बता दूंगी। तो आ और अ यानी कि छोटा अ और छोटा आ दोनों मिलकर बड़ा ही बनेंगे। तो इसका उदाहरण देखिए, धर्म, अर्थ। अब देखिए यहां पर धर्म छोटा आ है और यहां भी छोटा आ है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ हो गए तो ये क्या बन गया? धर्मार्थ।
इसी तरीके से सत्य अर्थी, यहां भी छोटा आ है और बड़ा छोटा आ है, तो क्या होगा सत्यार्थी। परम अणु, तो यहां पर भी छोटा आ है और यहां भी छोटा आ है, तो क्या होगा परमाणु। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अभी मैंने आप लोग को भी स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि छोटा छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा, हर स्थिति में देखिए अ और अ, बड़ा अ बनेगा तो पुरुष प्लस अर्थी, तो आ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या बन जाएगा ये बड़ा पुरुषार्थी। अभी नीचे पहले भी मैंने 2-3 उदाहरण दिए हैं, एक और दे दिया। ऐसे छोटा और बड़ा मिलकर भी बड़ा आ ही बनेगा, तो क्या होगा ये पुरुष प्लस आलय, यहाँ छोटा आ है यहाँ बड़ा आ है, तो क्या होगा पुरुषालय। ठीक है, फिर है आ और अ, ये भी मिलकर बड़ा आ ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा परीक्षा प्लस अर्थी, यहाँ बड़ा आ है या छोटा आ है, तो क्या होगा परीक्षार्थी। फिर है आ और आ, दोनों बड़ा आ है, ये भी दोनों बड़ा आ मिलकर बड़ा आ ही बनाएंगे, तो क्या होगा निशा और आगमन, यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ा आग, तो दोनों मिलकर ही बड़ा आ ही बनाएंगे, तो निशागमन। ठीक है, एक एक उदाहरण और है। शुभ प्लस आरंभ तो शुभारंभ, दीक्षा अंत दीक्षांत, दया आनंद दयानंद। अब आते हैं हम छोटी ई वाले में। ठीक है, ये आ के उदाहरण थे, ये ई के आते हैं अब। ठीक है, छोटी छोटी बनकर बड़ी बनी, तो क्या बना मुनि प्लस इंद्र, यहाँ भी छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, तो क्या बन जाएगा ये बड़ी मुनीन्द्र। फिर अभी और ईस्ट, यहाँ भी छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई, तो क्या हो जाएगा अभीष्ट। फिर छोटी ई और बड़ी ई, यानी कि गिरी प्लस ईश, ये भी बड़ी ई ही बनेगा, तो क्या बन जाएगा गिरीश, यहाँ बड़ी ई बन गया। मुनि ईश्वर मुनीश्वर, बड़ी ई और छोटी ई ये भी मिलकर बड़ी ई ही बनाएंगे, तो क्या होगा सती और इंद्र, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ छोटी ई है, तो क्या बनेगा सतीन्द्र। मही प्लस इंद्र तो महींद्र। अब आते हैं बड़ी बड़ी मिलकर भी बड़ी ई ही बनेगा, यहाँ पर है रजनी, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है, तो क्या होगा रजनीश। नारी ईश्वर नारीश्वर। अब हम आते हैं तीसरा ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या बड़ा बड़ी और ऊ, तो तीनों उदाहरण हो गए आपके, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी कि सूप प्लस उक्ति, तो क्या हो जाएगा सूक्ति, ये बड़ा ऊ बन गया। साधु प्लस उपदेश साधुपदेश। फिर है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो यहाँ है प्रभु छोटा ऊ, यहाँ है बड़ा ऊ, तो क्या होगा प्रभुर्मी अम्बूर्मी। फिर है बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो यहाँ पर है भू और उद्धार, तो भूधार। भू प्लस उद्गार तो भूतगार। फिर है बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, तो देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ है भू और यहाँ है बड़ा ऊ ऊर्जा, तो क्या होगा भूर्जा। इसी तरीके से भू और ऊर्ध, तो क्या हो जाएगा भूर्ध। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोग को सिर्फ दीर्घ संधि बताई, और दीर्घ संधि से भी क्या क्या मैंने बताया शुरू से हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको संधि की परिभाषा बताई कि संधि विच्छेद बताया किसे कहते हैं, संधि और समास में अंतर बताया। फिर मैंने संधि के भेद बताए कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर्ग संधि के 5 भेद बताए मैंने, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, ये 5 बताई। तो अब फिर मैंने सबसे पहले किसको लिया स्वर संधि में दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि के मैंने बताया दीर्घ संधि का क्या है, दीर्घ संधि में जो भी हर स्थिति में छोटा बड़ा
बड़ा बन जाता है बड़ा, छोटा बड़ा बन जाता है, छोटा छोटा बड़ा बन जाता है, हर स्थिति में बड़ा बन जाता है। तो ये सारे उदाहरण भी आपको दे दिए, और आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोग को गुण संधि बताऊंगी। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और ज्यादा पसंद आई हो तो लोगों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और आप साथ में ये भी कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, आप मुझसे क्या चीज पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।